वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो 5 देखें, यहाँ पे है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। यहाँ पे हमें इसका आंसर निकालना है। टेबल दी हुई है पीछे लॉगरिथम के, आपकी बुक में जो लास्ट में टेबल है जिसके तरीके से हम पीछे से प्रॉब्लम किए थे, तो उस हिसाब से इसके हमें आंसर निकाल के दिखाएं। अब ये किस तरीके से हल होंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसको लेट लेंगे एक्स के, यानी ये सारा जो क्वेश्चन था वो एक्स के लेट हो गया। 3.68 इंटू 4.21 डिवाइड 5.234। ठीक है, लेट लिया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे दें। ये दोनों साइड क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल था, एक साइड ये एक साइड ये, दोनों यहाँ लॉग देंगे। एक साइड एक्स को, ये एक्स थी, और इस सारे को भी हम क्या कर देंगे, लॉग दे देंगे। 3.68 इंटू 4.21 डिवाइड बाय 5.234। अब देखिए, मैंने आपको 3 लॉज बताए थे। 3 लॉज कौन से थे वो? लॉग के साथ जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो, ये बार बार हम सीखते आ रहे हैं पिछले क्वेश्चनों में, लेकिन दोबारा भी लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके जहन में आ जाए। लॉग के साथ जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो हम किस तरीके से करते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, अगर लॉग के साथ दो चीज़ें डिवाइड हों, तो लॉग ए और ये माइनस लॉग बी, क्योंकि डिवाइड में बीच में माइनस आता है। और लॉग के साथ कोई भी चीज़ उसके ऊपर पावर हो तो पावर आगे आ जाता है, यानी बी लॉग ए हो जाएगा। ये 3 लॉज मैंने सिखाए थे आपको। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें, जब भी किसी लॉग के बीच में मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस आती है। देखिए, अगर दो मल्टीप्लाई हो वैल्यू तो बीच में क्या आती है, प्लस। और जो डिवाइड होता है, डिवाइड देखिए वो माइनस में आता है। देखिए बी माइनस में आ गया, तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। देखिए लॉग एक्स, यहाँ पे लिखा हमने लॉग, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई तो हम 3.68 प्लस लॉग 4.21 आ गया, और ये माइनस दिया, ये क्योंकि डिवाइड वाला देखिए माइनस में आता है, ये डिवाइड है तो वो माइनस में आएगा। तो ये लॉग और ये 5.234। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा लॉग एक्स। अब ये जैसे मैंने पहले क्वेश्चन सिखाए थे कि इसको लॉगरिथम फॉर्म में, यानी इस टेबल में से हल करना है। तो टेबल में से करें या कैलकुलेटर पे करें, बात है कि ये देखिए इन्होंने तो कहा है कि टेबल में करें, टेबल से आप कैलकुलेटर में करें, लेकिन लास्ट जो एंटी लॉग होता है वो आप टेबल में करते हैं। देखिए लॉग 3.68 को हम निकालें, देखिए क्योंकि टेबल में निकालने हम पीछे सीख के आए हैं बार बार ये। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ पे 3 और ये 68 हो गया। देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 4 नंबर रखें, यहाँ पे आ गया 0.5658। यहाँ पे देखिए 0.5658, ये कौन सा निकाला, लॉग 3.68। यहाँ पे देखिए लॉग 3.68 आंसर आ गया। अब ये दे दिया प्लस। अब इसको भी आप हल करें, देखिए लॉग 4.21, यहाँ पे लिखेंगे लॉग 4.21, यहाँ पे क्या मिला 0.6242, यहाँ पे लिखेंगे 0.6242 आ गया माइनस। और यहाँ पे ये भी निकालें आप, यहाँ पे लॉग लिखा और यहाँ पे 5.234, 5.23 एंड 4, तो ये क्या मिला 0.7188, 0.7188
71 और ये 88 मिला। बात आई समझ में। अब करना क्या है, देखिए log x। अच्छा देखिए, अगर आप इसको इस लॉगरिथम को टेबल में निकालें, पीछे सीख के आए थे टेबल में, तो टेबल में भी यही आंसर आएगा, ये भी टेबल में निकालना है, वही आंसर है। मेन सा और मेन डिफरेंस वाला ये भी टेबल में निकालेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें यानी 0.5658 0.5658 इसको हमने प्लस किया 0.6242। अब यहाँ पे आया आंसर हमारा 1.19, यहाँ पे लिखेंगे 1.19 आ गया, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया, देखिए इनके बीच में प्लस था और ये माइनस हो रहे हैं, यहाँ पे 0.7188, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, log x माइनस करें, देखिए यहाँ 1.19 में से माइनस करेंगे हम किसको, 0.71 और ये 88, तो यहाँ पे आया 0.4712 और 12 आ गया। बात आई समझ में। अब देखिए हमें x फाइंड करना था, तो यहाँ log को अगर हम वहाँ लेकर जाए तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, x इक्वल टू ये एंटी लॉग बन गया और ये 0.4712 हमने लिखा, ठीक है। अब इसको भी हम कैलकुलेटर पे भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये एंटी लॉग है तो यहाँ पे हम टेबल, इन्होंने बोला है तो टेबल पे भी मालूम करें, टेबल पे भी हो जाएगा, उस पर भी हो जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए पॉइंट के पीछे जो नंबर होता है वो होता है कैरेक्टर हमारा 0 है, 0 हो गया। और यहाँ पे 4 नंबर होना और 4 ही नंबर पूरे, तो 47 को 1 में देखेंगे और 2 में, 47 को 1 में और 2 में। फर्स्ट नंबर 1 वो 35 होता है और सेकंड नंबर मेन डिफरेंस होता है, डिफरेंस, ठीक है। 47 देखें यहाँ पे 47 ने एंटी लॉगरिथम की टेबल में देखना है, सही है। 40 ये रहा 47, इसको हमें किस में देखना है, 1 में। तो देखिए 47 ये 0 और ये 1 यानी 2958 लिखा हुआ है, देखिए 2958 यहाँ पे लिखेंगे। 35 हमें मिला 2958, ठीक है, ये मिल गया। अब मेन डिफरेंस किस में देखना है, 2 में। तो यहाँ 47 को हम मेन, देखिए आपको पता है यहाँ से 0 से लेकर 9 तक ये 35 होते हैं और 1 से लेकर यहाँ 9 तक ये मेन डिफरेंस होते हैं। तो इसको 47 को 2 में देखना है, 47 को 2 में, 0 1 और ये 2 1 है यहाँ पे, तो ये हो गया 1। अब इसको हम प्लस करते हैं मेन डिफरेंस और 35 को, 8 और 1 9 हो गए, यहाँ पे ये 5 हो गया और ये 9 हो गया और ये 2 हो गया, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 9 5 9 दिया। अभी एक कैरेक्टर की बात भी मैंने आपको सिखाई थी, देखिए कैरेक्टर 0 कब होता है, देखें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ और यहाँ पे मैं दे दूँ पॉइंट। साइंटिफिक नोटेशन सीखा था हमने कि ये पॉइंट हम कहाँ रखते हैं, 1 नंबर के बाद। तो यहाँ 2 नंबरों के बाद है तो 1 नंबर के बाद रखेंगे तो 3.434 आ जाएगा। तो ये पॉइंट 1 नंबर पीछे आई तो इंटू 10⁻⁴ ये 1 दे देंगे 1 नंबर, तो इसे बोलते हैं कैरेक्टर, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ पे 1 नंबर बाद हो, देखिए पॉइंट रखते कहाँ पे, 1 नंबर के बाद, कहीं पर भी पड़ी हो तो उठा के 1 नंबर बाद रखते। तो यहाँ पे तो 1 ही नंबर बाद पड़ी, ना तो इसे पीछे ले जाना है ना आगे, ये अपनी जगह पे सही पड़ी है। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर होगा 0, क्योंकि ना इस पॉइंट को हम आगे लेकर गए ना पीछे। हाँ ये 2 नंबर के बाद थी तो 1 नंबर पीछे आया तो कैरेक्टर 1 बन गया। तो 0 कैरेक्टर तब होता है जब पॉइंट 1 नंबर के हम बाद रखें, ठीक है। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। पॉइंट के बाद देखिए मैं लास्ट में अगर कोई 1-2 नंबर का फ़र्क आ जाए, क्योंकि हम ये कैलकुलेटर पे और टेबल पे हल कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि बुक में आंसर है
0.960 और ये 59 और 68 का फ़र्क है, कोई इशू नहीं होता इसमें। तो यही इसका आंसर है। अब इसको हम देखें एंटी लॉग को कैलकुलेटर पे निकालें तो वो किस तरीके से निकलता है। देखें सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाया, अब लॉग देंगे, लॉग दे दिया तो इस तरीके से आएगा लॉग। अब हम इसकी वैल्यू लिखें 0.4712, देखिए 0.47 और 1 और ये 2 इक्वल दबाया तो 0.959 ये वही आ गया। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेटर पे मालूम करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस सारे को हम एक्सकेलेट लेंगे। ये एक्सकेलेट लिया, यहाँ पे लिखा 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 ये लिख लिया हमने। ठीक है, एक्सकेलेट लेते हैं जो भी क्वेश्चन होगा। अब क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे दें। यहाँ x को भी हमने लॉग दे दिया और इन सारों को भी हमने पीछे से लॉग दे दिया। किसको, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 इसको भी हमने लॉग दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था लॉज में, जो 3 लॉज लिखवाए थे कि जब भी लॉग के साथ 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हों या 3 चीज़ें मल्टीप्लाई में हों तो लॉग अलग अलग देंगे और उनके बीच में प्लस रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई, तीनों मतलब इनको अलग अलग लॉग देंगे और प्लस दे देंगे। यहाँ पे लिखा लॉग x, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे 4.67 प्लस और यहाँ पे भी लॉग 2.11 प्लस यहाँ पे भी लॉग 2.397 कर दिया। अब हम क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पे लॉग x लिखा, लॉग 4.67 ये आप टेबल में मालूम करें, दोनों सीख के आएँ या कैलकुलेटर पे जल्दी आ जाएगा। देखिए लास्ट वाला फिर टेबल पे मालूम करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लॉग और 4.67 4.6 और ये 7 आ गया 0.6693 0.6693 प्लस, अब इसको मालूम 2.11, यहाँ पे लिखेंगे लॉग 2.11, यहाँ पे है 0.3242, यहाँ पे लिखेंगे 0.3242 ये भी लिखा, प्लस यहाँ पे भी लिखेंगे हम, देखें ये लिखा लॉग और 2.397 तो यहाँ पे क्या है 0.3796 आ गया। ठीक है, तीनों वैल्यू मिल गए। अब इन तीनों को हमें करना क्या है, प्लस करना है। देखिए 1 2 3 तीनों प्लस करें तो प्लस देखिए किस तरीके से होंगे। यहाँ पे लिखे हैं सबसे पहले ये 0.6693 प्लस 0.3242 प्लस और यहाँ पे 0.3796 तीनों प्लस हो गए। यहाँ पे आया 1.3731 तो यहाँ पे आया 1.37 और 31 ये आ गया। ठीक है, अब ये लॉग है वहाँ लेकर जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग बन गया 1.3731। अब इसको हम टेबल में मालूम करें क्योंकि टेबल में भी करना है, क्वेश्चन ने बोला था। अब यहाँ पे पॉइंट के पीछे जो होता है ये 1 ये कैरेक्टर है, यानी कैरेक्टर आ गया। अब यहाँ पे 4 नंबर 37 को 3 में देखना है और 1 में, 37 को 3 में, यहाँ पे 37 देखिए एंटी लॉग टेबल, 37 को ये रहा था 3 में 0 1 2 3 3 या 23 और 60 यहाँ पे लिखेंगे मेन तीसरा की वैल्यू 23 और 60 और मेन डिफरेंस वो किस में देखना है 1 में, तो मेन डिफरेंस यहाँ पे 37 पहले तो ये 37 यहाँ पे देखेंगे ये 1 में 1 आया यहाँ पे, तो इसको हम प्लस करेंगे 2 3 6 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे लिखा 2 3 और ये 6 1 आ गया। ये पॉइंट
का मतलब क्या है कि कैरेक्टर जहाँ से 1 आता है वो पॉइंट की जगह बताएं कहाँ पे रखें। देखें, अगर पॉइंट 2 नंबर बाद आती है, 2 नंबर बाद, तो 1 नंबर पीछे लेकर दे फिर कैरेक्टर 1 बनता है ना, तो हम यहाँ पे भी पॉइंट 2 नंबर के बाद रखेंगे। तो ये है इसका भी हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे बुक में जो आंसर है वो 23.62 है। मैंने कहा था 1 या 2 नंबर का फ़र्क आएगा। यहाँ हमारे ऐसे देखें कि जब भी हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो पॉइंट के बाद जो कैलकुलेटर में सारे नंबर हैं अगर वो रखेंगे तो 2 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो या 1 हो, बात है कि तो ये है इसका हमारा आंसर। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन 3 देखें, यहाँ पे भी हम लेट लेंगे इसको x के लेट लिया। यहाँ पे लिखा था 20.46 और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 2.4122 और नीचे है हमारा 754.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये लॉग इसको दे दिया हमने x को और लॉग इसको भी दे दिया हमने 20.46 ये स्क्वायर और यहाँ पे 2.4122 और नीचे हमने लिखा 754.3 ये लिखा, ठीक है। अब log x, log के साथ जब भी 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस आता है, वो लॉज मैंने बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20.46 ये स्क्वायर, ये उसके ऊपर था और ये प्लस आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है। और यहाँ पे भी लिखेंगे लॉग ये 2.4122 और डिवाइड वाला माइनस में आता है, लॉग यहाँ पे लिखा 754.3 हो गया, ठीक है। अब इसको मालूम करें, लेकिन सबसे पहले ये मालूम करें। देखिए लॉग के साथ जो चीज़ होती है, कोई लॉग के साथ कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पावर हो तो वो आगे आ जाता है, ये थर्ड लॉ। देखिए लॉग के साथ कोई भी पावर हो उसको हम आगे रखेंगे, बी लॉग है, तो इसको पहले आगे कर देंगे, 2 आगे आ जाएगा। अब ये लॉग यहाँ पे बचेगा 20.46 प्लस, और यहाँ पे भी लॉग, यहाँ पे 2.4122 और यहाँ पे भी ये लॉग, यहाँ पे 754.3 आ गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखें इन लॉग को हम अगर टेबल में मालूम करें तब भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे करें तब भी ये लेंदी हो जाएगा टेबल में। तो लास्ट वाला वैसे भी हम टेबल पे मालूम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। तो यहाँ पे ये 2 तो लिखे, ये वाले बाहर वाले। अब लॉग 20.46 मालूम करें। यहाँ पे देखिए लॉग 20.46 हमने मालूम किया, तो यहाँ पे आया 1.3109, यहाँ पे आया 1.3109 आ गया। पॉइंट के बाद सिर्फ 4 नंबर लिखें, ठीक है। और यहाँ पे भी हम मालूम करें लॉग 2.4122, यहाँ पे लिखेंगे लॉग 2.4122, तो यहाँ पे जो मिलेगा हमें वो मिला 0.3824, यहाँ पे मिलेगा 0.38 और ये 24 मिल गया, और ये माइनस दे दी। अब ये मालूम करें लॉग 754.3, लिखेंगे लॉग और ये 754.3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2.8775 मिलेगा, 2.877 और ये 5 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा log x, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है इससे, तो कर दे मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1.3109 1.3109 इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 2.6218, यहाँ पे आ गया 2.6218 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई क्योंकि इसके पीछे 2 था, ठीक है। अब ये इस वही लिखे 0.3824, वो भी वही लिखें 2.8775, ठीक है। अब यहाँ पे ये वही log x लिखा, इन दोनों को देखें क्या करना है प्लस, फिर जो आंसर आएगा उसमें वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे
6218 लिखा, ये प्लस किया इसको हमने किसके साथ 0.3824 0.38 और ये 24 ये हमने प्लस किए तो यहाँ पे आंसर है 3.0042, यहाँ पे लिखेंगे 3.0042 आ गया, ठीक है। और उसमें से वो वाला माइनस करना है 2.8775। अब क्या करेंगे, देखिए ये log x लिखा, इसमें से ये माइनस करें, यहाँ से देखिए 3.0042 में से माइनस करेंगे 2.8775 को, 2.877 और ये 5 को, ये हमने माइनस किया तो यहाँ पे आया 0.1267, यहाँ पे आया 0.1267 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए log है तो उसको हम वहाँ ले जाएंगे तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, ये एंटी लॉग बन गया। तो यहाँ पे 0.1267 हमने लिखा। अब इसको टेबल पे मालूम करें, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला है टेबल में, तो चलिए टेबल में करते हैं। पॉइंट के पीछे 0 है तो कैरेक्टर हमारा 0 हो गया, यानी पॉइंट एक नंबर बाद रखनी है आखिर में आंसर में। अब 12 को देखना है 6 में और 7 में, 12 को 6 में भी देखें और 7 में भी देखें। 12 देखें यहाँ पे 12 ये रहा 12। अब इसको 6 में देखना है, 0 1 2 3 4 5 6 1337, यहाँ पे देखिए 1, इसमें लाइट आ रही है, यहाँ पे देखिए 1337, यहाँ पे मेहनती सा जो मिला 133 और 7 मिला। और मेन डिफरेंस 7 में देखना है तो इसी 12 को 7 में देखें, 7 ये 1 2 3 4 5 6 7 भी यहाँ पे 2 मिल रहा है, देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, देखिए 2 मिला। तो यहाँ पे देखिए मेन डिफरेंस है, ये आप अपनी टेबल में पीछे बुक के उसमें चेक कर सकते हैं, और ये ऐसे प्रॉब्लम पीछे भी की है हमने। तो इनको हम प्लस करेंगे, देखिए 9 बन जाएंगे और यहाँ 3 बन गए और ये भी 3 और ये 1 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखेंगे 1 3 3 और ये 9। अब कैरेक्टर के हिसाब से पॉइंट है, कैरेक्टर 0 है तो 0 तब होता है जब पॉइंट एक नंबर बाद ही होती है, ठीक है, ना हम इसको पीछे ले जाएं ना आगे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वो देखिए। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी हम लेट लेंगे किसके, x की। तो हमने यहाँ पे लेट ले लिया इसको 8 की। तो यहाँ पे एक और बात है, हमें पता है यहाँ पे देखिए कि रेडिकल जो खाली रेडिकल होता है ना, ये देखिए वो इक्वल होता है 1/2 के, और रेडिकल के पीछे अगर कोई नंबर हो 3 हो 4 हो तो वो ही नंबर अपान में आ जाता है, यानी 3 है तो 1/3, 5 होता तो 1/5, लेकिन खाली रेडिकल 1/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो रेडिकल है उसके पीछे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9.364 लिखा और यहाँ पे 1/3 दे देंगे, दे दिया, और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 21.64 लिखा, नीचे ये 3.21 हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइडों को लॉग दे, x को भी लॉग दे और यहाँ इनको भी लॉग दे। तो यहाँ ये क्या था 9.364 और ये 1/3 और ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे 21.64 और ये डिवाइड में 3.21 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ये log x लिखा। अच्छा, log के साथ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हों तो प्लस आता है, तो ये log और यहाँ पे 9.364 और ये 1/3, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस आता है। 3 लाज याद है आपको, प्लस और ये log 6 और ये 4, ठीक है। और जो डिवाइड में होता है वो माइनस में आता है, ये log 3.21 आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे ये log x हो गया, log के साथ जो भी चीज़ है उसके ऊपर जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, ये 1/3 आगे आ गया, और ये log
9.364 आ गया, और ये प्लस ये लॉग ये 21.64 हो गया, माइनस और ये लॉग 3.21 आ गया। आ गए। अब हम मालूम करते जाएंगे। ये 1/3 तो बाहर वाला वही लिखा, अब इसको मालूम करें कैलकुलेटर पे। देखें यहाँ पे लॉग लिखे, सॉरी ये लॉग लिखा, और इसको हम करेंगे 9.364, 9.36 and 4, तो यहाँ क्या मिला 0.7, तो यहाँ क्या मिला 0.9714, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.9714 मिला। ठीक है, और ये प्लस, अब इसको मालूम करें। लॉग 21.64, यहाँ पे लिखा लॉग 21.64, यहाँ क्या मिला 1.3352, 1.33 और ये 52 आ गया, माइनस यहाँ पे ये भी मालूम करें। तो यहाँ पे लॉग 3.21 लॉग लिखा, और ये 3.21 लिखा, यहाँ पे आ गया हमारा 5.5065, 0 है, देखिए 0.5065 आ गया। अब एक बात समझिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग x लिखा, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये इनके नीचे कुछ नहीं 1 होता है, नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.9714 हो जाएंगे, और नीचे 1 से ये 3 होंगे तो 3 डिवाइड में थे, और ये प्लस ये वही लिखे 1.3352 माइनस, और ये 0.5065 हो गए। अब सबसे पहले तो इसको डिवाइड करें, लॉग x इसको डिवाइड करें। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.9714 इसको हमने डिवाइड किया किससे, 3 से, सही है। 0.9714 को डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पे आंसर है 0.3238, 0.3238 ये हमने लिख लिया, और यहाँ पे प्लस 1.3352 माइनस 0.5065 हमने लिखा। अब करेंगे क्या, यहाँ पे लॉग x लिखा, इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करें तो ये एक तो वैल्यू लिखी हुई है 0.32 और 38, इसको प्लस करें 1.3352 से, प्लस करेंगे 1.3352 से, ये प्लस किया तो यहाँ पे आया 1.659, यहाँ पे 1.65 और ये 9, और उसमें से वो हम माइनस करेंगे 0.50 और 65। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉग x लिखा, अब इसमें 1.659 में से ये माइनस करेंगे, तो माइनस करें यहाँ पे 0.50 और 65 ये इक्वल आ गया 1.1525, 1.15 और 25 आ गया। इधर तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब करेंगे क्या, देखिए लॉग हम वहाँ लेकर जाते हैं तो x यहाँ लिखेंगे तो ये NT लॉग बन जाता है, और यहाँ पे ये 1.15 और 25 हो गए। ठीक है, अब इसको टेबल पे मालूम करें, कैलकुलेटर पे भी हो सकता है लेकिन टेबल ने बोला है तो टेबल पे करें। यहाँ पे कैरेक्टर 1 है हमारा, यानी पॉइंट 2 नंबर बाद रखनी है, ये बात याद हो। अब आगे 4 नंबर है पॉइंट के आगे, तो ये 15 को 2 में देखना है और 5 में देखना है। तो 15 देखें पहले इसको 2 में, 15 यहाँ पे ढूंढें, 15 को 2 में 0 1 और ये 2, देखिए 14 और ये 90, यहाँ पे देखिए 1419, तो यहाँ पे मेहनती सा जो मिला 1419 मिला। अब मेन डिफरेंस ढूंढना है हमें, वो 5 में देखेंगे 15 को, देखिए 15 था, इसको 5 में 0 1 2 3 सॉरी 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 में 2 मिल रहा है, देखिए 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 हम लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, हम प्लस करते हैं, देखिए 9 और 2 11 हो जाएंगे, 1 यहाँ पे 1 ऊपर, 1 और 1 2 हो जाएंगे यहाँ पे,
और ये 4 और यहाँ पे 1 आ गया। बात आई समझ में? अब बस पॉइंट देनी है। 1 4 2 1 हमने लिखा। कैरेक्टर है हमारा 1। अगर 0 होता है तो एक नंबर बाद पॉइंट रखते हैं, 1 होगा तो एक नंबर आगे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट एक नंबर के बाद रखेंगे तो कैरेक्टर 1 आ जाएगा। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर। अगर इसको आप कैलकुलेटर पे करते हैं, देखें शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाए ये ऊपर एक निशान आ जाएगा, उसके बाद लॉग देंगे तो ये छोटे से 10 लिख के आएंगे। अब आप वैल्यू रखें 1.1525, ये देखिए 1.1525 इक्वल जैसे दबाएंगे तो ये 14.20 आ गया। अब यहाँ पे 14.20 आ गया या 14.21 आ गया, बात है कि लास्ट वाले नंबरों में कोई फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे ये इसका भी हमारा आंसर हो गया और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस सारे क्वेश्चन में अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।